बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, जिस तरह के मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 3 कैंडल्स बन जाएं 3 वीक की, वीकली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं तो चौथी कैंडल ने रिट्रेसमेंट करनी होती है। तो आज मार्केट दिन भर रेंज बाउंड रही, कुछ खास मूव नहीं की और कुछ किसी हद तक रिट्रेसमेंट तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि रिट्रेसमेंट तो फेबो के 23% लेवल या 38% या 50% लेवल तक कम से कम मार्केट को आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। अलबत्ता ये चीज़ कुछ देखने में नज़र आई कि मार्केट कंसोलिडेशन में रही और आरएसआई इंडिकेटर सेट करने की कोशिश करती रही दिन भर। तो इस वक्त भी वीकली में रेड कैंडल बनना शुरू हुई है। ये पहली दफ़ा 3 हफ्तों के बाद हमें रेड कैंडल नज़र आई है वीकली टाइम फ्रेम में। सबसे पहले मंथली में चले जाते हैं। तो मंथली में आरएसआई भी टॉप पर है और ग्रीन कैंडल बनी हुई है। तो ग्रीन कैंडल ये कहाँ तक जा सकती है, इसको रेजिस्टेंस कहाँ से मिल सकती है? ऊपर आप देख सकते हैं 2235 ये आपको नज़र आ रहा है। साथ ही साथ बुलिंजर की जो रेजिस्टेंस है ये तकरीबन 2235 तक मार्केट को जाने देगी, इतना स्पेस मार्केट को मुहैया करेगी। और मार्केट ने इस वीक, कल या अगले वीक, बहरहाल ये तो कंफर्म है कि मार्केट ने 2218 2220 ये तो लगाना पड़ेगा मार्केट को, ये कंफर्म है। अभी कुछ ऐसे शवाहिद, कुछ ऐसे इंडिकेटर हमें नहीं मिले कि जिसकी मदद से हम कह सकें कि मार्केट नीचे आना शुरू हुई है। H4 में चले जाते हैं। H4 में गो के मार्केट कंसोलिडेशन मूड में है। अब थोड़ा गौर से देखेंगे प्लीज़। देखिए, मार्केट ने कुछ ज़्यादा सेल की जानिब आने की कोशिश नहीं की, बल्कि मार्केट एक सीध में स्ट्रेट वे चलती रही है। तो उसके साथ आरएसआई को देखें तो इसने खासी हद तक अपनी पोजीशन को बेहतर करने की कोशिश की है। आरएसआई पिछले 3 हफ्ते तक बिल्कुल टॉप पर रहा। मार्केट इतनी नीचे नहीं गिरी जितना आरएसआई नीचे गिर चुका है। तो कल इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो जिसकी वजह से मार्केट रेंज बाउंड हो रही है। ट्यूसडे वाले दिन उम्मीद काफ़ी है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगी दिन भर, कुछ ज़्यादा मूव नहीं करेगी और न्यूज़ आने का वेट करेगी। सीपीआई डेटा है, इम्पोर्टेंट डेटा है और अच्छी मूव दिखाता है। तो मार्केट की ख्वाहिश है जब तक सीपीआई डेटा नहीं आता मार्केट को एक ही जगह पर रखा जाए। H1 में जाते हैं। H1 में भी आरएसआई इंडिकेटर नीचे की जानिब झुकाव दे रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट कंसोलिडेशन में रही ओपनिंग के साथ से लेके अब तक। बुलिंजर को देखा जाए तो बुलिंजर ऊपर से इसको रेजिस्टेंस दे रहा है और ये स्ट्रेट हो चुका है, यानी मार्केट को काफ़ी देर इट मीन स्ट्रेट रखा जाएगा, साइडवे रखा जाएगा। बुलिंजर H1 का बुलिंजर हमें ये चीज़ बता रहा है कि मार्केट को खासी देर के लिए, इस खासी देर का मतलब यानी ट्यूसडे दिन भर, न्यूज़ से पहले तक मार्केट को स्ट्रेट वे या साइड वे चलाया जाएगा। तो MT4 इसमें तो कुछ खास ऐसी हमें इंडिकेशन नहीं मिली कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। यहाँ तो मार्केट स्ट्रेट चली और इस वक्त तक भी स्ट्रेट चलने की कोशिश कर रही है। ट्रेडिंग व्यू में आते हैं। DXY चार्ट है हमारे पास, DXY डेली चार्ट है। तो आप देख रहे हैं कि DXY ने एक लंबी विक लगाई F2 तक, सपोर्ट 2 तक, और फिर अपनी पोजीशन को बहाल किया प्रीवियस डे
मार्केट 95 को टच किया गोल्ड मार्केट ने, और फिर मार्केट नीचे आई तकरीबन 88, 85 और 69 तक। इस वक्त डेली की कैंडल गौर से देखेंगे प्लीज, मंथली सपोर्ट के ऊपर ठहरी हुई है और इसके साथ साथ पीवट के ऊपर ठहरी हुई है। पीवट के ऊपर ठहरना इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अप साइड जाएगी। तो दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अप साइड अगर चली भी जाए तो ऊपर फिर मंथली लेवल पड़ा हुआ है 103.231। अगर मार्केट यहाँ से उठती भी है तो फिर वहाँ से इसको रिजेक्शन मिलेगी 103.231 से DXY, तो मार्केट को फिर नीचे आना पड़ेगा दोबारा से। अगर मार्केट नीचे आएगी तो गोल्ड दोबारा अप चला जाएगा। तो ये गोल्ड की जो डाउनफॉल होगा, ये थोड़ा सा जो नीचे आएगा, इसको मैं सेलिंग नहीं कहूँगा, ये कुछ देर के लिए होगा, इंडिकेटर सेट करने के लिए होगा, लॉन्ग टाइम नहीं होगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। दूसरा ऑप्शन ये है कि कल न्यूज़ टाइम में अगर न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट आती है, डॉलर वीक होता है, तो डॉलर मंथली सपोर्ट को तोड़ देता है, तो इस तरह समझें फिर ये खासा नीचे जाएगा और गोल्ड खासा ऊपर जाएगा 2350, 2350, 2350 तक गोल्ड बआसानी ऊपर जा सकता है। गोल्ड के चार्ट में जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम है, थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, घंटे के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं हम। यहाँ गौरतलब बात है, मैंने वॉइस भी की थी ग्रुप में, बिल्कुल बीचों बीच ठहराया हुआ है ईयरली रेजिस्टेंस और ईयरली सपोर्ट के अंदर। आपको नज़र आ रहा है अच्छी तरह से। इसके रीज़न ये है कि मैंने पहले भी बताया था, CPI डेटा की और एवरेज जो मूव होती है, एवरेज मूव $40 होती है। तो इन्होंने $40 ऊपर नीचे पूरे करके मार्केट को साइड में चलाया है, या साइड वे चलाया है, या सेंटर में खड़ा कर दिया है कि न्यूज़ जिस तरफ भी जाएगी हम मार्केट को उसी तरफ मूव कर देंगे। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मार्केट जहाँ होती, या इस रेजिस्टेंस के नज़दीक होती, या सपोर्ट के नज़दीक होती, या रेजिस्टेंस के नज़दीक होती, तो हमें न्यूज़ टाइम में ट्रेड करने के लिए आसानी रहती। हमने नीचे $2 का एसएल लगाना था, ऊपर की जानिब हम बाय करते, या ऊपर हमने $2 का एसएल लगाना था और नीचे की जानिब हम सेलिंग शुरू कर देते। ये हमारे लिए बहुत आसानी हो सकती थी। अब अगर न्यूज़ आती है, मार्केट आपको साइड में मिलती है, तो ये जज करना खासा मुश्किल है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर ऊपर जाती है तो एसएल कहाँ रखें, अगर नीचे आती है तो एसएल कहाँ तक रखें। तो इट मीन मार्केट हैंडलर्स ने ये एक दूसरी तरफ समझें कि ये क्लेवर डिसीजन है उनका, कि ऐसी जगह खड़ा किया है कि हम एंट्री ना पकड़ सकें अपनी, या हम कोई डिसाइड ना कर सकें, या कोई लिमिट वगैरह ना लगा सकें। तो इस तरह करके उन्होंने मार्केट को खड़ा किया हुआ है। तो बहरहाल देखेंगे डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस या डेली पीवट को देखेंगे हम न्यूज़ टाइम से पहले। मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रही है आखिरी 3 मिनट में तो हम सेल करेंगे, अगर सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे छोटे एसएल के साथ। एसएल हमेशा $2 का रखेंगे, इससे बड़ा एसएल जिस तरह मैं लव यूज़ करता हूँ कि वारा नहीं खाता हमें, तो छोटा एसएल ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि हमने लेवल के ऊपर ट्रेड करनी होती है, तो इसलिए वो आम तौर पर बचा रहता है, हिट नहीं होता। तो दोस्तों ये हमारी सिंपल सी सादा सी वीडियो थी
इसमें मैंने आपको लेवल बता दिए, पूरा एक स्ट्रक्चर बता दिया मार्केट का। न्यूज़ के हवाले से भी हमने बात कर ली है कि न्यूज़ टाइम हम क्या करेंगे, हम तलाश करेंगे डेली की सपोर्ट या डेली की रेजिस्टेंस। लेकिन छोटे अकाउंट वाले दोस्त वो मार्केट से दूर रहें और बिल्कुल दूर रहें न्यूज़ टाइम में। न्यूज़ टाइम के बाद अगर कोई एंट्री आती है, सिग्नल आता है, तभी ट्रेड करें, अदरवाइज़ वो बिल्कुल दूर रहें। तो उम्मीद काफ़ी है अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमें हमारे इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी और इन्हीं लेवल के मुताबिक चलेगी। दूसरी चीज़ बताता जाऊँ मैं आपको, अगर मार्केट 2218 को ब्रेक करती है तो 2350 है, साफ ज़ाहिर है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मार्केट 2136 को ब्रेक नहीं कर पाएगी। ये एक मुश्किल काम है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट ने चलना होता है, गोल्ड ने चलना होता है DXY के बराबर। दूसरी ये भी हमने ऑब्जर्व किया है, अभी मैं चार्ट तो नहीं दिखा सका आपको, सिल्वर सिल्वर अप ट्रेंड में जा रहा है। गोल्ड हमेशा सिल्वर को फॉलो करता है। अगर सिल्वर अप है तो साफ ज़ाहिर है मजबूरी बनेगी, गोल्ड को भी अप जाना पड़ेगा। तो इसलिए 2136 से मेरे हिसाब में ब्रेक होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा कल न्यूज़ टाइम में। हाँ, 2218 ये मेरे चांसेस हैं तकरीबन 80%। ये मुझे तवक्को है, यकीन है कि शायद 2218 को ब्रेक कर दे। अगर मार्केट 2218 को ब्रेक करती है तो नीचे 2216 $2 का एसएल रखें, ऊपर आप बाय करें और टीपी अपना रखें 2350 लॉन्ग टीपी। इंशाल्लाह हिट करना पड़ेगा मार्केट को, इसके अलावा मार्केट के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर 2136 को दूसरे अल्फाज में 20% भी लगा लें, 2136 को ब्रेक करती है तो 2136 के नीचे जो लेवल मेरे पास है वो 2005 का है। ये आपको नज़र आ रहा है इधर चार्ट में। अगर 2136 को ब्रेक करती है तो मेरे पास जो लेवल है, ईयरली लेवल 2005 का है। 2136 के नीचे हम सेल करेंगे और लॉन्ग सेल करेंगे, चाहे हमें 1 महीना लगे, चाहे 15 दिन लगें। बहरहाल 2005 को फिर हर कीमत में टच करना पड़ेगा, लेकिन इसके सिर्फ 20% चांसेस हैं मार्केट दोबारा सेल में गिर जाए। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।